जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं या स्ट्रेंथ लो फील हो रहा होता है, एनर्जी लेवल्स लो लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, तो एक ऐसी मेडिसिन या ऐसे हर्ब है जो एकदम हमारे दिमाग में क्लिक करती है और जो आसानी से सब जगह उपलब्ध भी हो जाती है। तो कौन सी है वो मेडिसिन या हर्ब? जी हाँ, अश्वगंधा, जिसका साइंटिफिक नेम विदानिया सोमनीफेरा भी है, इंडियन जिनसेंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्या है अश्वगंधा की बेनिफिशियल प्रॉपर्टी या साइड इफेक्ट? अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन इसका इस्तेमाल करें कि इसके साइड इफेक्ट भी ना हो, शरीर को जो है इसके आवश्यक तत्व मिले, हम एनर्जी से भरपूर भी महसूस करें। तो आइए आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे कि अश्वगंधा के बेनिफिट्स क्या है, कैसे इस्तेमाल करें और कब तक करें। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, दर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट। अश्वगंधा जो है आयुर्वेद के हिसाब से एक रसायन है। रसायन का मतलब जो रिजुविनेट करने वाला होता है। इट्स एन एंटी एजिंग ऑल्सो, जो हमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से ही जवान बनाए रखने में, या यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी से भरपूर रखता है। तो अश्वगंधा जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये शरीर को जो है पुनः जीवन देता है, एनर्जी से भरपूर रखता है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन करता है, शुगर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये फर्टिलिटी बूस्टर भी है। जो कपल फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यू से परेशान है, कि जिनमें कि एग से रिलेटेड इशू लाइक इन द फीमेल्स, या स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज मेन में अदन है, तो अश्वगंधा का लगातार सेवन भी जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स भी हैं। यदि हम इसका प्रॉपर यूज ना करें, सही तरीके से इस्तेमाल ना हो, या बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करें, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द रहना, नोशिया, वॉमिटिंग, या फिर अनईजी फील होना। ये साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि यदि कोई ओवरडोज दे लेता है, कि लाइक डेली की रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो 500 mg तक की है, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ये डोज वेरी करती है। यदि किसी का बॉडी वेट कम है तो 400 to 500 mg जो है वो डेली की टैबलेट यूज़ कर सकता है, लेकिन किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर फॉर्म भी मिलता है। पाउडर फॉर्म को दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दूध में इसको पका के भी लिया जा सकता है, कि जब आप दूध बॉईल करते हैं उसमें 1 छोटा चम्मच अश्वगंधा का ऐड कर लीजिए और तब तक बॉईल कर लीजिए कि जब तक वो अच्छे से एसिमिलेट ना हो जाए। छान कर आप इसमें कोई भी, इसमें आप चाहे गुड़ ऐड कर लीजिए, शुगर ऐड कर लीजिए, इसको पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा अश्वगंधा जो है आजकल युवाओं में या यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ या एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। तो अश्वगंधा जो है इट इज़ अ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, बेटर सोर्स ऑफ रिजुविनेटिंग एंड बेटर सोर्स ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स। आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ साथ ये उसको रीबूस्ट भी करता है। तो जिम जाने वालों के लिए भी ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसीलिए अश्वगंधा का सही इस्तेमाल करिए, डॉक्टर की सलाह से करिए, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आप जाइए, उनसे अपनी डोजेस लिखवाइए, बॉडी वेट के हिसाब से वो आपको प्रॉपर डोजेस लिख कर देंगे, और कितने समय तक आप इस्तेमाल करें वो भी एज वाइज जो है वो बताएंगे, क्योंकि एज वाइज एट आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट एज वाइज या फिर डिफरेंट डिजीज वाइज जो है उसकी डिफरेंट नीड्स होती है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो भी अश्वगंधा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो जिम जाते हैं या योगा या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में। इवन एथलीट्स, जो एथलीट्स हैं उनको भी क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करें तो ऑलवेज बाय द एडवाइस ऑफ द आयुर्वेदिक फिजिशियन, क्योंकि वही आपको अच्छे से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि कितने डोजेज में और कितने समय के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये एनर्जी बूस्टिंग के साथ साथ आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स को भी कम करने में उतना ही हेल्प करता है।
इसीलिए अश्वगंधा का सही इस्तेमाल कब तक करना है, कैसे करना है, उसके लिए आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए और अश्वगंधा का सही इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को और अपनी एंजाइटी लेवल्स को या अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करके एक बेहतर जिंदगी की तरफ या एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़िए। टू नो मोर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।